मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमें। ठाकुर जी ने मुझे जन्म वृंदावन में दिया, एक ब्रजवासी परिवार में दिया, और वो भी मुझे बांके बिहारी जी का पड़ोसी बनाया। कि ब्रज का असली आनंद एक सही मायने में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? तो ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना। एक नंदगांव के बाबा रोज ठाकुर जी के लिए उनका हार बनाते थे। तो एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ठाकुर जी उनके पास आई ना। तो बाबा ने कही, ये पकड़ अपनी माला, मैं तो चलो यहाँ से राधा रानी के पास। देखा आगे आगे चले तो ठाकुर जी पीछे से आए, बाबा को ऐसे करके पकड़ लिए, कौन है? लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन पे इफेक्ट छोड़ जाती, जो आपको अफेक्ट करी। देखिए, बचपन में हम बिना बताए घर से निकल जाते थे। वहाँ पर देखते हैं ठाकुर जी, राधा रानी साक्षात वहाँ पर लीला कर। ब्रज भूमि अभी भी ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं, ठाकुर जी लीला कर। तो ठाकुर जी स्वयं हमको ले लेते हैं। ये तो खैर सच्चाई है कि ब्रजवासियों के लिए तो वो आज भी लाला है। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आपका स्वागत है मेरे चैनल जिद्दी रक्षा पर, जिसमें मैं अपना पहला पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिस तरीके से आकाश में तारे चमकते हैं, उसी तरीके से ब्रज रूपी आकाश में एक तारा चमक रहा है, जिसका नाम है सौरभ जी, जो कि हमें मंदिरों के बारे में जानकारी देते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाने का या सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राधे राधे श्री सौरभ जी। राधे राधे। आपका मेरे चैनल जिद्दी रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जिस तरीके से आज ब्रज में मंदिरों और सारी चीजों का मीडिया के द्वारा प्रचार हो रहा है, उसी तरीके से हमारे सौरभ जी मंदिरों के प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी देकर हमें अवगत कराते हैं और हमें जानकारी देते हैं। राधे राधे सौरभ जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमें। देखिए, मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं। पहले तो मैं एक ब्रजवासी हूँ। ठाकुर जी ने मुझे जन्म वृंदावन में दिया, एक ब्रजवासी परिवार में दिया, और वो भी मुझे बांके बिहारी जी का पड़ोसी बनाया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यही मेरा परिचय है कि मैं बांके बिहारी जी का पड़ोसी हूँ। बांके बिहारी जी की दर्शन आरती की शुरुआत मेरे दिनचर्या उससे ही होती है। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली मानता हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे चुना, अपना पड़ोसी बनाया, क्योंकि यहाँ जो वृंदावन है वो साधारण स्थान नहीं है। यहाँ आने के लिए देवता भी तरसते हैं। मुझ जैसे मनुष्य को, जो एक तुच्छ प्राणी मैं अपने आप को कहूँगा, उसे ठाकुर जी ने चुना और अपना पड़ोसी बनाया। ये तो खैर जो भी ब्रजवासी है, ये तो उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि हम ब्रज में रहते हुए और दर्शन ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ब्रज का असली आनंद एक सही मायने में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? ब्रज का असली आनंद अगर हम कहेंगे तो ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना, एब्सोल्युटली। ठाकुर जी से प्रेम करना, दिन की अपनी शुरुआत ठाकुर जी की आरती से करना, ठाकुर जी की पूजा से करना, ठाकुर जी की सेवा से करना, और इस ब्रज रज को अपने मस्तक पर लगाना, यही ब्रजवासी का असली आनंद है। और ब्रजवासी का असली आनंद वो है जो ठाकुर जी के साथ अपनी उनकी लीलाओं को मंचन करे, उनकी लीलाओं को देखे सुने। असली आनंद यही है। और ब्रज में रमण करे, ब्रज में घूमे। जैसे कहते हैं ना, जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, वो सुख सपने में न पावत बैकुंठ निवासी। जो सुख जो साधारण ब्रजवासी है ना, ये यहाँ पर आनंद पाता है, जो बैकुंठ में बैठा हुआ ठाकुर भी वो इस आनंद को नहीं पा सकता। बहुत ही सुंदर लाइन कही है आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ब्रज का महत्व आपके लिए एक साधारण व्यक्ति को अगर आप समझाना चाहें तो किस तरीके से समझाएंगे? ब्रज का जो महत्व है वो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। कैसे? ब्रज का जो आनंद है, ब्रज का जो महत्व है, वो प्रेमी समझ सकता है। जो ठाकुर जी ने आपको ये जो नेत्र दिए हैं, इनसे आप ब्रज को नहीं समझ सकते। जो आपको एक हृदय दिया है, उससे नहीं समझते। अगर आप उस हृदय में ठाकुर जी का प्रेम अगर रखेंगे तो आप ब्रज को समझ सकते हैं। जब आप ब्रज में आए तो ब्रज के दर्शन करें तो ये सोच के आइए कि मैं ठाकुर जी के घर पे जा रहा हूँ, ना कि मैं ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ। आजकल तो वैसे आप देखेंगे कि अधिकतर लोग चाट पकौड़ी खाने के लिए आते हैं, भाव उनमें है नहीं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो मतलब जो लाड़ लड़ाने के लिए जो ठाकुर जी से आ रहे हैं लोग, वो भी ये सोच के रह जाते हैं क्या ये असली आनंद है या फिर ये असली आनंद है। तो आप किस आनंद को असली मानेंगे? देखिए, मैं बताऊंगा तो लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा जो बाहर से आते हैं। अगर वो ठाकुर जी का एक भक्त बन के आएंगे
तो उनको यहाँ पर आनंद आएगा, महत्व पता पड़ेगी। अगर वो पर्यटक बन के आएंगे कि मैं चलो कुछ नहीं है, दिल्ली से मुझे नोएडा जाऊंगा घूमने के लिए तो इतना खर्चा लगेगा, क्या करूँ, एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चढ़ाऊँ, सीधा वृंदावन में आ जाऊंगा, वहाँ पर ठाकुर जी को देखूंगा, दर्शन लूंगा, सेल्फी खींचूंगा, फिर उसके बाद सीधा आके मैं टिकिया, चाट, पकौड़ी, लस्सी पी लूंगा। ये नहीं है ठाकुर जी के लिए प्रेम। ठाकुर जी के प्रेम ये है कि आप आओ, अरे ठाकुर जी ने क्या पोशाक पहनी है, ठाकुर जी ने कैसा मुकुट लगाया हुआ है, ठाकुर जी ने आज कैसी माला धारण करी है, ये देखूं, ठाकुर जी ने अरे कैसे सुंदर श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने कैसे नेत्रों में अपना काजल लगाया है, कैसे उनको श्रृंगार इतना अच्छा लग रहा है। ये नहीं, ठाकुर जी को पूरा निहारो, ठाकुर जी के दर्शन करने आए तो उनके चरणों से एकदम ऊपर तक देखो, वक्षस्थल तक देखो, उनके थोड़ी पे देखो, नेत्र देखो उनके, फिर शीश पे देखो, अरे ठाकुर जी कैसे लग रहा है, फिर शीश से ठाकुर जी के नीचे के पूरे देखो। तो ये है ठाकुर जी का दर्शन। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अरे चलो गाड़ी ले आए, ब्रिजवासियों को यहाँ दिक्कत हो रही है, अरे हॉर्न बजा रहे हैं, ब्रिजवासी चल रहा है, कोई बाबा जा रहे हैं परकम लगाते हुए, उनके पीछे पाँव 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 हॉर्न बजा रहे हैं, ये नहीं है। आप अगर हृदय रूप की पर सोच के आएंगे कि मैं हृदय से मैं ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो ठाकुर जी आपको लाड़ लड़ाएंगे और ठाकुर जी से आप लाड़ लड़ाएंगे। ठाकुर जी भगत के बस में। एक नंदगांव के एक बाबा है, उनकी कथा है, एक नंदगांव के बाबा रोज ठाकुर जी के लिए उनका हार बनाते थे। हार कैसे बनाते, खुद ही एक बगीचे में जाते थे, पुष्प तोड़ के लेके आते थे, रोज बना के ठाकुर जी को धारण कराते थे। तो बाबा ऐसे ही बनाते रहे, काफी फिर बुजुर्ग हो गए। जब ठाकुर जी की पोस्ट जब वो माला बनाने लगे तो कह रहे ठाकुर जी तो मेरा शरीर अब काम ना करे, तो आना तो मेरे पास आइए, मैं तेरे पास ना आ पाऊंगा। तो एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ठाकुर जी उनके पास आई ना। मैं तो बाबा ने कही वो माला बनाते हुए, जी पकड़ अपनी माला, मैं तो चला जाते राधा रानी के पास। नंदगांव की बात है, राधा रानी का बरसाना एकदम बिल्कुल पास में ही है। तो बाबा चलते चले गए, मैं जा रहा हूँ। देखा आगे आगे चले तो ठाकुर जी पीछे से आए, बाबा को ऐसे करके पकड़ लिए, जकड़ लिया। तो मैंने कौन है, अरे बाबा कहाँ जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ अपनी राधा रानी के पास, मैं तो अपने ठाकुर की कितने सेवा करी, मेरा शरीर वृद्ध है हुआ, वो आई ना रही मेरे पास, तो मैं कैसा कहा ठाकुर जी की सेवा पूजा करूंगा, ऐसे कहा ठाकुर जी को मैं लाड लाऊंगा। तो ठाकुर जी ने अरे देख मैं ही तेरा लाला हूँ, मैं तेरे पास आ हूँ। तो ठाकुर जी हृदय से अगर आप ठाकुर जी को पाओगे, हृदय से आप ठाकुर जी को पुकारोगे, ठाकुर जी आपके पास अवश्य आ जाएंगे। आपको घूमने की जरूरत नहीं है, आपको हृदय रूपी प्रेम देने की जरूरत है। सच बात है ये तो। अच्छा, मैं ये और जानूंगी कि वैसे तो आप भी ब्रजवासी हैं और मैं भी ब्रजवासी हूँ। कृष्ण की लीलाओं ने या किसी भी गोवर्धन पूजा है या कोई भी यहाँ पे त्योहार होता है ब्रज में, उसका एक अलग ही आनंद होता है, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन पे इफेक्ट छोड़ जाती है। उनमें से ऐसा कौन सी लीला होगी जो आपको अफेक्ट करी? देखिए बचपन में जब हम स्कूल से पढ़कर आते थे तो हम शाम का इंतजार करते, शाम के इंतजार भी के साथ साथ सावन महीने का इंतजार करते थे कि रास होगा। रास होगा। हाँ। तो हमारे घर के आसपास थोड़ा ही विद्यापीठ चौराहा है, वहां पर एक आश्रम है, वहां पर रास लीला होती थी। हम बिना बताए घर से निकल जाते थे, घर वाले पहले फोन वगैरह तो हुआ करते नहीं। हाँ, तो यही हमारे साथ भी होता था कि हम लोग भी बैग फेंकते थे, कपड़े चेंज करे और हम लोग भी चले जाते थे रास देखने के तो लिए। देखते थे हम, इतना भी हमें नहीं लगता था कि हम अपना जो यूनिफॉर्म है उसे चेंज करके जाए, स्कूल का ही पहन के हम सीधे चले जाते थे। वहां पर देखते थे ठाकुर जी, राधा रानी साक्षात वहां पर लीला कर रही है, हाँ, रास क्योंकि हो रहा है। रास हो रहा है। हाँ। क्योंकि ब्रज भूमि अभी भी ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं, ठाकुर जी लीला करते हैं। निधवन के आपने सुना होगा कि 16,000 गोपियों के साथ आज भी आज भी ठाकुर जी रास करते रास हैं। लीला हाँ। करते हैं। तो उसी को हम देखने के लिए, जैसे लीला चल रही है, ठाकुर जी वहां पर लीला कर रहे हैं, रास लीला वाला कुछ भजन गा रहा है, उसको देखते थे। और उसके बाद क्या होता था, देखने के बाद फिर हम देखते थे, अरे अंदर देख के आते हैं। जब एक बराबर में एक कमरा होता था कि ठाकुर जी कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार कैसे कैसे कर रहे राधा हैं। रानी अपना श्रृंगार, हाँ। कैसी सखियां सज रही हैं, सखियां कहती है अरे चल चल जाते, अभी अभी मंच पे मिलेंगे। तो वो था असली आनंद। हाँ, कोई ऐसी कथा या आपका ऐसा अनुभव रहा हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें ठाकुर जी के प्रति, जो आपका पर्सनल अनुभव रहा हो? ठाकुर जी का जो पर्सनल अनुभव है वो तो बताया नहीं जाता है, हाँ, कहते वो हैं तो रसिक है। संत कहते हैं, अगर जितना आप बताओगे उतना ठाकुर जी आपसे दूर दूर चले चल जाते चले हैं। जाते हैं। हाँ। ये तो अपना पर्सनल रहता है। लेकिन ठाकुर जी की अगर लीला की मैं बात करूं, बिहारी जी की, जब भी मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाता हूँ, जाता ही हूँ वैसे तो, पड़ोसी हैं, तो कभी कभार होता है कि नहीं जा रहा, किसी काम से निकल जाता, जब मैं जाता हूँ दूर से दर्शन करो, ठाकुर जी को पूरे दर्शन करते। जैसे ही आप ऊपर चलेंगे, सीढ़ियों के बराबर से जाएंगे, तो वहां दर्शन करते करते ऐसा लगेगा ठाकुर जी को मैं अपने हृदय से लगा रहा हूँ।
जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को दुलार करते हैं ना, जैसे कि एक सुंदर सा बालक आपके पास आ गया, उसे ना चाहते हुए भी आप उस गोद में ले लेते हैं और दिखा, हाँ तो हाँ। उसको कितना पुचकारते हैं, उसको कितना दुलार करते हैं, उसी तरीके का मुझे भाव लगता है जब मैं बांके बिहारी जी के मंदिर जाता हूँ। और ठाकुर जी ऐसा नहीं है, जब मैं उनको उठाता हूँ, जब उनको गले लगाता हूँ, गोद लगता हूँ, ठाकुर जी को बोला अरे री कैसे, तो ठाकुर जी स्वयं हमको गोद में ले लेते हैं। ये तो खैर सच्चाई है कि ब्रजवासियों के लिए तो वो आज भी लाला है, चाहे किसी के लिए कुछ भी हो जाए, ब्रजवासियों के लिए तो वो लाला ही रहेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो जाए, चाहे वो कितना छोटा हो जाए। बिल्कुल लाला की तो ये भाव आपका बिल्कुल ही सही है कि ऐसा ही लगता है कि गोदी में उठा लो और लेके चल लो अपने साथ में। एक कथा तो आपने भी सुनी होगी, आप गोस्वामी परिवार से हैं और बांके बिहारी जी के निजी सेवक हैं आपके पति। जैसे कि जब सेवा करते हैं तो ठाकुर जी को जब रात में आरती करते हैं, तो उनको जब शयन कराने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी के पास एक जल रखते हैं, हाँ, लोटा रखा लोटा जाता है। रखा हाँ, जाता है। ठाकुर जी के पास खाने के लिए कुछ एक लड्डू या रखे कुछ जाते रखा हैं। जाता है। हाँ। तो आपको वो जानकारी होगी, गोस्वामी एक भूल गए थे ठाकुर जी के लिए। हम्म। रात में बच्चा है, बच्चे को तो आप देखते होंगे तो दूध भी पिलाना पड़ता है, रात में समय उठ जाता है, भूख लग रही है, कैसे सच भी है बात ना। है। तो उसी तरीके से ठाकुर जी को भूख लगी, तो ठाकुर जी ने देखा मेरे पास जो गोस्वामी सेवायत हैं वो रख गए उनके लड्डू या कुछ जो जल लोग रखते हैं, तो वहां पर कुछ था नहीं। तो ठाकुर जी अपने मंदिर से निकल के सीधे चली गए वहां बिहारी जी सामने एक दुकान है, राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास आप देखेंगे, उसके पास एक दुकानदार से गई कि मुझे लड्डू खिला दे, खाने के लिए पैसा, मैंने पैसा तो है ना है, तो बिना पैसा के ना मिलेंगे। ठाकुर जी ने सोने का कंगन जो धारण कंगन दे कर दिया था। पहन रखा था, उन्होंने उतार के उसको दे दिया, लड्डू दे दिया। जब गए ठाकुर जी अपने मंदिर में, बिहारी जी में आराम से वहां पर शयन करने के चले, खा पी के जाने के बाद गोस्वामी सुबह से आए, देखो ठाकुर जी को जगाया, ठाकुर जी का स्नान कराया, देखा कि आसपास के ठाकुर जी का जो कंगन था वो कहाँ है, देखो जाए इधर चोरी होगा, पूरे में हल्ला मच गया वहां पर। तो जाने के बाद जब देखा तो इधर उधर दुकानदार से पूछा तो सबको पता लग गई, बाजार में तो हाँ, सुबह तो पूरे में ही हल्ला हो गया था। वृंदावन था, हाँ हाँ। तो सबको पता लग जाती है। तो एक दुकानदार बोला एक छोटा सा बालक मेरे पास आया तो सही हो, वो एक कंगन देखो, लड्डू मांगो, देखो ये तो ना है। तो वहां पर भी साक्षात ठाकुर जी मेरे पास आए। ये तो है। एक ऐसे ही बाहर से दर्शन करने आती थी एक लेडी, इंदौर से, और वो हर राखी पर अपने मतलब ठाकुर जी को राखी बांधती थी, बांके बिहारी जी को। उनके कोई भाई नहीं था। समय बीता, उनकी शादी हो गई। और ऐसा होता है ना कि ससुराल हर किसी को ऐसा नहीं मिलता है कि जो मतलब आप चाहो और आपको मिल जाए। तो उनका मन था कि मैं हर रक्षाबंधन पर जाती हूँ मैं बांके बिहारी, तो अभी की बार भी जाऊंगी। उनके ससुराल वालों ने उनसे मना कर दिया कि आप नहीं जाएंगी कहीं। और उनकी पता नहीं कहाँ गुजरात साइड शादी हुई। अब टाइम तो लगेगा ही, और फैमिली की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि वो भेज सके, तो उन्होंने मना कर दिया। अब वो मन ही मन ये तो परेशान हो रही थी कि मैं हर साल जाती थी अपने माँ बाप के साथ, ये लोग मुझे नहीं भेज रहे हैं। मायके में जा नहीं सकती थी क्योंकि भाई नहीं था। अब वो मन ही मन दुखी होती रही, खाना बनाती रही, सब चीजें करती रही। अब एक कोई चलता फिरता ही एक छोटा सा बालक उसके पास में आया, अरे जीजी तू रो क्यों रही है। अब उसको ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पास में कोई आएगा या कुछ भी, ऐसा सोच ही नहीं सकता है। उसका भाव था लेकिन कि मैं वृंदावन नहीं जा पाई। उसके पास में वो आया, अरे दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खिला दोगी क्या, बहुत तेज भूखा हूं मैं। कोई छोटा सा बालक होगा गली मोहल्ले में, आया, खाना खाया। तो जीजी तू दुखी क्यों हो रही है, मुझे ये बता। अरे बेटा मैं ऐसे ऐसे वृंदावन जाती थी, अब की बार मैं वृंदावन नहीं जा पाई हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ ज्यादा। अरे तू रो मत, तू वहां पे ही तो राखी बांधती है, तू मेरे राखी बांध दे। उससे राखी बंधवाई, राखी बंधवा के खाना पीना खा के, और वो बालक जैसे ही वो थाली रखने के लिए गई है वो लेडी, तो उसके बाद में वो बालक उसे दिखाई नहीं दिया। तो ये साक्षात ठाकुर जी की ही कृपा है कि वो यहाँ ना आके वो उसके पास स्वयं पहुंच गए। तो ये अद्भुत अनुभव तो है ही है लोगों के। बिल्कुल भगत के वश में है बस भगवान। बस बस वही बात है। अच्छा आप ये बताइए कि आपको कोई यहाँ पे अद्भुत शक्ति महसूस होती है? ये जो स्थान है वो शक्ति का नहीं है, ये प्रेम का है। शक्ति तो यमुना जी के पल्ली पार है, जितनी भी शक्ति है। किस तरीके से कह सकते हैं ये आप? क्योंकि जो वृंदावन है, जो आप 84 कोस देखते हैं, वो ठाकुर जी का पूरा शरीर है। ठाकुर जी के शरीर के साथ साथ वृंदावन पंच प्राण है। पंचकोशी आप देखेंगे, पंचकोशी परिक्रमा। पंच प्राण है। और पंच प्राण में से भी जो हृदय स्थल है वो ठाकुर जी का हृदय है। जो वृंदावन है वो ठाकुर जी का हृदय है, पंचकोशियों में से।
तो बेसिकली हम यही कहेंगे कि सब भाव और प्रेम का प्रेम ही की है और वृंदावन। यहाँ शक्ति नहीं मिलेगी शक्ति यार, नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रेम के आगे सब नतमस्तक है। हम्म। अगर किसी भी व्यक्ति से आप गुस्से में, उससे प्रेम से आप बात कर लो, तो बस उसका गुस्सा 2 मिनट बाद शांत हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ शक्ति का मतलब नहीं है, यहाँ तो राधा रानी के प्रेम का मतलब है, यहाँ तो ठाकुर जी के लाड का मतलब है। किसी साधु या संत या ऐसी सीख जो किसी साधु ने आपको दी हो या संत ने दी हो, जो आपने ग्रहण करी हो और उनके कहने के बाद आपको फील हुई कि अरे हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। तटीय स्थान वाले महाराज जी, तटीय स्थान में बांके बिहारी जी मंदिर जाऊं ना जाऊं भीड़ के कारण, लेकिन तटीय स्थान में जरूर जाता हूँ। अच्छा। वहां पर आपको लगेगा कि हाँ, बिन बोले ही सब कुछ बोल देते हैं महाराज जी। वहां आपको तटीय स्थान जाने के बाद वैसे भी तटीय स्थान का तो ये कहते हैं कि कलयुग का आगमन ही नहीं हुआ है तटीय स्थान पर। वहां आपको जानकारी होगी और लोगों को पता है या नहीं है, तटीय स्थान में आज भी बिजली नहीं है, आज भी पंखा नहीं है, दिए जलते हैं, आज भी वहां पर संगमरमर के पत्थर नहीं है, सिर्फ सादा रज है। रज, जो कहते हैं ना, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, रज रज और मस्तक लगे, मुक्त मुक्त हो जाए, उस रज में बैठते हैं वहां पर संत। संतों के हाथ में आज भी आप देखोगे तो फोन नहीं होंगे, संतों के हाथ में, जो भक्त होंगे उनके हाथ में फोन नहीं होंगे, भक्तों के हाथ में वहां पर माला झोली होगी, माला होगी जब करते हुए। तो वही ऐसा स्थान है जो आज भी वहां पर कलयुग का वास नहीं है। छोटी छोटी कोठरी में भजन करने वाले संत वहां पर बैठते हैं, तटीय समाधियां बनी हुई हैं, छोटी छोटी समाधियां बनी। वहां आप जाके देखोगे तो संत एक कोठरी में भजन करते हुए आपको दिखेंगे, ना उसमें कोई सुख सुविधा होगी, सिर्फ क्या, कुंजी बिहारी से हृदय, कुंजी बिहारी से हृदय, बांके बिहारी लाल की जय। अगर वो चाहते तो क्या नहीं हो सकता है। वहां एक सीख मिलती है, जब आप महाराज जी के दर्शन करेंगे तो कितना लाड करेंगे, प्रेम करेंगे। संत से कहने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, संत को देखते ही आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है, संत के दर्शन करने से परिवर्तन। आप देखिए यहाँ के श्री प्रेमानंद महाराज जी को कितने लाखों लोग लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए, कि उनका एक झलक मिल जाए, उनको एक उनकी कृपा हो जाए, उससे लोगों का जीवन बदल जाता है। कहते हैं ना कि आप संतों के भी आश्रय में रहेंगे तो भी आपका जीवन सफल हो जाता है। संत बिन बोले ही सब कुछ कह जाता है। हाँ, तो संतों के दर्शन करना ही आपको एक पुण्य वैसे ही मिल गया आपको दर्शन करने का। तो ये एक बात है, एक बताई थी मुझे वहाँ की किसी के, जो वहाँ के रहने वाले संत जो है, महाराज जी सबको देखते हैं। महाराज जी देखिए कभी भी उस प्रांगण से बाहर नहीं जाते, कभी भी तटीय स्थान से कभी बाहर नहीं गए, लेकिन जानकारी सब होती है कि क्या कर रहा है। तो एक कोई वहीं का एक संत थे जो छोटे अभी जुड़े ही थे कुछ दिन पहले ही, तो महाराज जी ने कि लाला आज तो वो काम करी आया हो, तू आगे ते वक्त काम में मत करियो, कुछ करे। अच्छा, पहले से ही उन्हें पता रहता है कि हाँ, संत को सब पता रहती है, बोलते नहीं है, लेकिन सारा आपको दे देते हैं। तो वो समझ गए। अब लोग सोचते हैं ना कि संत को कुछ नहीं पता, बैठे हैं वहां पर दर्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संत बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। आज जो डिजिटल माध्यम से जो लोग अपनी कथा कह लो या घूमना फिरना कह लो या भगवान के बारे में जानकारी कह लो, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अगर आप, कई लोग तो उसका गलत प्रचार भी करते हैं डिजिटल मीडिया का, कुछ लोग अच्छी तरीके से पेश करते हैं, उसे दिखाते हैं कि लोगों की समझ में आ जाए, कुछ लोग सिर्फ व्यूज आ जाएं, कैसे भी कोई देख ले हमारा सब्सक्राइबर। नहीं, अधिकतर हम देखते हैं जैसे मंदिरों में भी आप टीका लगवा रहे हैं या डांस करते हुए की वीडियो डाल रहे हैं। ठाकुर जी से भाव लड़ाना या ठाकुर जी को अपने हृदय में बसाना ये अलग चीज हो गई, और सोशल मीडिया पे केवल अपना नृत्य दिखाना और अपने साथ कितनों को लाए हैं ये दिखाना, मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा, मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो आप रील के लिए डांस कर रहे हैं वहां पर, वही ना रील को छोड़ के अगर ठाकुर जी के लिए अगर आप डांस करना वापस शुरू कर दें तो ठाकुर जी स्वयं आपके साथ डांस करने लगे। हाँ, वही आपने कहा ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। हाँ। एक रील के लिए दिखाना और एक भाव के साथ में नृत्य करना, वो दोनों चीज अलग हो गई। रील और रियल। हाँ, एक तो रील के लिए होगा, दूसरे रियल में अगर ठाकुर जी के लिए आपने वो डांस और नृत्य करके दिखा दिया तो ठाकुर जी आपके साथ ही नृत्य करने लग जाएंगे। ठाकुर जी भाव का भूखा है। सही बात है। रील अगर बनाएंगे तो उससे कुछ नहीं। डिजिटल आपको बनाया, डिजिटल आपके लिए
एक माध्यम मिला है प्रचार करने के लिए, तो आप उसका पॉजिटिव प्रचार कीजिए। कुछ होता कुछ है थंबनेल में, अंदर कुछ और दिखता है, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, ये भी बहुत चल रहा है कि होता कुछ है, मतलब सामने तो कुछ दिखाया जा रहा है और जब ओके करते हैं उस चीज को तो अंदर तो कुछ और ही दिखाई देता है। ये तो माध्यम बहुत ही मतलब यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन उसका गलत ज्यादा कर रहे हैं, सही कम ही हो रहा है। अगर सही करेंगे तो उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपके बच्चे भी सीखेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग भी सीखेंगे, आपके रिश्तेदार भी सीखेंगे। आप उसको कथा को दिखाएंगे, ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। नहीं, अभी जैसे आपने पहले आप पत्रकार थे, जैसा कि मैंने देखा था पहले, और अब आप ठाकुर जी से पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं। ब्रज की असली आत्मा को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रज की असली आत्मा तो अभी भी मौजूद है, बस हमारी दृष्टि में दोष है। जैसे समय के हिसाब से परिवर्तन होता चला जा रहा है ब्रज में। बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, गंदगी हो रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, लोग आते हैं कुछ अलग करने के लिए यहाँ चले जाते हैं। ब्रज अभी भी वही है। आप सोचिए, यहाँ अभी भी महक आती है, वो महसूस करने वाली बात है। अगर आप सोचो कि ये मिट्टी है तो ये मिट्टी मिट्टी लगेगी। आपको सोचो कि ठाकुर जी राधा रानी यहाँ पर रासलीला कर रही हैं, ये वही है, अभी ठाकुर जी यहाँ से निकल गए हैं, देखो चरणों के निशान है। तो ब्रज की आत्मा तो अभी भी है। अगर आप अपनी दृष्टि से अगर देखना चाहें जब भी आए यहाँ पर, तो आपको असली ब्रज, आपको आत्मा आपको कभी नहीं दिखेगी। आपको उसी भाव से आना पड़ेगा। और अब मैं बात करूं यहाँ के अभी इस समय की कलयुग की बात, सबसे पहले अगर जो भी अगर ब्रज में आए उसको सबसे पहले यहाँ पर गंदगी का ध्यान रखना चाहिए। आए पानी की बोतल ली वहीं फेंक दी। आए मैं देखता हूँ यहाँ पर ब्रज में लेट जमुना जी जा रहे हैं, जमुना जी पे भी गंदगी है, परिक्रमा में जा रहे हैं, परिक्रमा में भी गंदगी है। तो ब्रजवासी तो ऐसी गंद तो खैर नहीं मचाते थे। अब जैसे जैसे ये कोरोना काल के बाद जैसे जैसे भीड़ बढ़ी है, आप देखेंगे कि जगह जगह गंद का तो अंबार लगा पड़ा है। वो भक्त जो आते हैं उनको सोचना चाहिए, सही बात है कि हम ठाकुर जी के धाम में जा रहे हैं, राधा रानी के निज धाम में जा रहे हैं। अपने घर में क्यों नहीं कूड़ा फेंक लेते? जहाँ बेड पर लेटते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहां पर आपने कुछ खाया, नमकीन का पाउच खाया तो फेंक देंगे? नहीं फेंक सकते ना। अब उसे डस्टबिन में कहेंगे डस्टबिन में फेंकिया। तो ऐसे ही जब ठाकुर जी के धाम में आ रहे हैं तो आप ऐसे गंदगी क्यों फैला सकते? तो ठाकुर जी के धाम को आपको स्वच्छ रखना है, यमुना महारानी को स्वच्छ रखना है, गिरिराज पर्वत को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ठाकुर जी के समय की 3 ही चीजें हैं यहाँ पर, और तो सब कुछ वैसे ही है जो बनाया गया मनुष्य के द्वारा। पहला गोवर्धन पर्वत, दूसरा यमुना महारानी, तीसरा ब्रजरज। ब्रज को तो वैसे भी राधा रानी का हृदय कहते हैं कि राधा रानी ने बनाया है ब्रज। तो आपको उसको स्वच्छ रखना है। तो ठाकुर जी की कृपा, उसकी आत्मा तो अभी भी यहाँ पर जिंदा है। आप जाएंगे यमुना जी में देखेंगे तो कितनी गंदगी आपको मिलेगी। वही नहाए, वही कपड़े छोड़ के वहीं चले गए, वहीं पर कुछ पानी की बोतल फेंक दी है, वहीं कचरा बह रहा है, वो नहीं है। आपको सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपको अलग ही आत्मा मिलेगी। आप एक कथा है, एक ने मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी, तो उसने बताया, बचपन में मुझे बताती थी कि मेरी एक बुआ है, बुआ के ससुर है, नंदगांव के रहने वाले हैं। तो जब जाते थे तो उनको ठाकुर जी दिखते थे, और कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की 10 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बताया कि हम जाते थे बुआ जी के यहाँ पर, तो हम पूछते थे, बाबा आपको ठाकुर जी दिखे? हाँ मुझे दिखे। कहाँ है? देखो देखो तेरे सामने। यानी हमें तो दिखने आ रहा, तो तेरी दृष्टि में दोष है। अच्छा। आत्मा से अगर देखेगा, हृदय से अगर, तो हर किसी में ही ठाकुर जी का वास है। हाँ, यहाँ पर तो आत्मा तो ठाकुर जी यहाँ पर बच की ऐसी बच पाएगी। और आप आए तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखें, राधा रानी के धाम जा रहे हैं, ठाकुर जी के धाम जा रहे हैं। तो आपने सुना कि सौरभ जी के कितने अच्छे विचार हैं ब्रज को लेके और हमारी धरोहरों को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका, जो आप मेरे चैनल सिद्धि दक्षा पर आए और मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।